अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ऑर्गेनिक विलेज डिफेंस मेन बुलेवार्ड में इदारा ज़का पब्लिकेशन का स्टॉल हमने बुक का लगाया है। उसके साथ अब हमने स्टेशनरी और सॉल्ट की और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जिसके बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी किताब सिमतें क्या कहती हैं उसमें लिखा, उसकी पिज़राई मुझे इतनी मिली, अब वो किताब की डिमांड भी हो रही है, उन चीज़ों की भी डिमांड हो रही है। हमने वही चीज़ें लगाई हैं। आज डॉक्टर साहब भी मेरी तरफ आए हैं, रहमान फाउंडेशन के ऑनर, हम दिल से उनका वेलकम करते हैं और उन्होंने खरीदारी भी की है। काजी बाबा उनको साथ लेकर आए हैं, लोधी साहब हमारे पास आए हैं। हम सबसे पूछना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या ये मेरा एक अच्छा कदम है यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लगा जी आके, और हमने कुछ चीज़ें भी पसंद की हैं, ली हैं यहाँ से बड़ी मुनासिब रेट पे, और जो बाज़ार से शायद उस तरह ना मिलती, लेकिन ये हमारी एक मोहब्बत भी इनके साथ है, अलग भी है। तो आए निकलना चाहिए, आना चाहिए, और लोगों को भी आना चाहिए ऐसे प्रोग्रामों के अंदर। ऐसे जो स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे आके बच्चों को भी इंजॉय करना चाहिए, कुछ बुक्स लेनी चाहिए, कुछ और जो ऑर्गेनिक चीज़ें की तरफ आना चाहिए। पूरी दुनिया अब ऑर्गेनिक की चीज़ों की तरफ जा रही है, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया खासतौर से, और कनाडा, वहाँ पे वो असल की तरफ आ रहे हैं। हम बहुत भटक गए थे कुछ अर्सा, कुछ चंद सदियाँ, अभी दुनिया खुद ही वापस आ रही है। नहीं जनाब, अब लोग चाहते हैं कि जेन्युइन चीज़ें हों, जेन्युइन दूध हो, ये मिलावट वाला दूध, मिलावट वाली चीज़ें वो नहीं पसंद कर रहे हैं पूरी दुनिया। और ख़ुद वहाँ पे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, अंग्रेज़ बाहर के मुल्कों वाले सब्जियाँ उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, और आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए। आज आए हैं, हमें अच्छा लगा, अल्लाह इनको कामयाबी दे। जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं सबों को, यानी कि मकसद हमारा कुछ और होना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि लोगों की तरफ लाया जाए, लोगों की खिदमत, बिल्कुल यही मकसद है हमारा। हो जाए तो थोड़ा भी काफ़ी हो जाता है, बेशक ऐसा ही है। और बरकत का अवसर अगर निकल जाए ज़िंदगी से, रोटियों में से, घरों में से, तो फिर समुद्रों के बराबर भी नाकाफी हो। बिल्कुल जी, ऐसा उसके लिए अच्छी आपकी एफर्ट है, अच्छी कोशिश है, और साथ जो आप इसके बेनिफिट्स ब्रीफ करते हैं उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी, जी, बिल्कुल नॉलेज में भी इजाफा जी। हो। ये लोग कहीं भी हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, उनको अवेयरनेस मिल जाएगी कि इसका क्या फ़ायदा है, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। और फिर ख़वातीन की अवेयरनेस जो होती है वो पूरे ख़ानदान के लिए होती है। वन थिंग। दूसरा ये कि ख़वातीन यहाँ पर, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, आप शायराना मिजाज भी रखते हैं और आदाब भी जानते हैं, लोगों को जिस तरीके से मोहब्बत के साथ आप डील करते हैं। ये दुकानदारी भी एक फ़न होता है। हम सबको ही कुछ न कुछ अरसे के लिए हमें कुछ स्टॉल लगाने चाहिए, पब्लिक लोधी साहब आप यकीन करें कि मेरा बिल्कुल मकसद पैसा कमाना नहीं है। साथियों, मैं इतने अरसे से अदब की बेलौस खिदमत कर रही हूँ। आज भी जो ये चीज़ें लोधी साहब मैं सेल कर रही हूँ ना, इसमें बहुत कम मार्जिन रखा हुआ है, और यहाँ पे दुकानदार सारे मौजूद हैं और मेरी आवाज़ तो सुन भी रहे हैं कि मैं ये चीज़ें किस तरह दे रही हूँ, ये क्या प्राइस दे रही हूँ और कितने प्राइस में ये चीज़ें मिलती हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं वो चीज़ें लेकर आई हूँ किताबों के साथ, ताकि तवज्जो का मरकज़ बने लोगों की। लोग किताबों से दूर हो गए थे, मैं किताबों के करीब करने के लिए किताबों के साथ मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रख दी कि जो हमने किताबों में लिखी थी, अब मैं प्रैक्टिकल रखना शुरू कर दी कि ताकि लोग इस तरफ आए। मैं एक बात करना, कलर का हार मेरा इत्तेफाक हुआ रुकने का। जी जी, जा तो कल भी जा रहा हूँ, हार की दे देते, ये बिल्कुल ऐसे ही। और बाजार में भी कोई 1200-1500 से कम नहीं देता, और मैं बहुत कम कीमत से कम की मिल गई है। मुझे अच्छा लगा, जिसके बिना में मुझे लगा कि नहीं है कोई कारोबार नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, घरों में रखनी चाहिए चीज़ें। हाँ, ये चीज़ें बरकत। खासतौर पे मैंने जब यहाँ पे आया हूँ, और मैंने कुछ अर्सा पहले कलर का हार रुकने का इत्तेफाक हुआ है वहाँ पे, और वो चीज़ें जो नमक में मिलती हैं, सॉल्ट की चीज़ें बनी हुई, काफ़ी कॉस्टली वहाँ पे अलग है, वो वहाँ बनता है। लेकिन वहाँ पे भी मैंने जब प्राइस पता की तो 2000 तक की थी। जो आज मैंने यहाँ पे लैंप लिया इनसे, नमक का बना हुआ है घर में रखने के लिए, तो वो बहुत कम कीमत में मिला है इससे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कारोबार नहीं हो रहा है, एक जज्बे से काम हो रहा है, जो अच्छी बात है, और लोगों को भी आना चाहिए और घरों में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। लोधी साहब आपको कैसा लगा? शेल रखिए कि शेल डेकोरेशन अगर कोई चीज़ रखनी है, बजाय आप प्लास्टिक की कोई चीज़ रखने से मैंने शेल को रखा कि इनहेंस करता है आपके लक को। शेल आपको तरक्कियाँ देता है, आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, ठीक है ना। कैमल बोन का मैंने पेन रखा, कहते कैमल बोन घर में रखनी चाहिए, जादू के असरात नहीं होते। आपका क्या कहना है कि क्या मैंने चीज़ें अच्छी रखी हैं? अच्छा जी, दूसरा ये है कि एक तो सस्ती भी है, दूसरा ये है कि घर की डेकोरेशन के लिए बहुत उम्दा है, और तीसरा आने वालों को यहाँ ये भी बेनिफिट मिलता है कि आपसे उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है। कहते समुद्रों के सफ़र में हवा चलाता है,
समुद्रों के सफ़र में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलता खुदा चलाता है। तुझे खबर नहीं है दुकान पे बैठने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता बेशक तो बेशक जो बरकतें अता फरमाने वाली ज़ात वो है, अल्लाह आपको की बरकतें अता फरमाए। जबरदस्त जबरदस्त। मेरे खान ने भी एक शेर कहा था, रब रहमान तेरी ऊंची है शान, फबे अय्या रब्बी को मत कद्देबा। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये ताजरों के पास बैठकर आदमी गरीब हो जाता है दिल का, लेकिन हम एक ऐसी ताजर खातून के साथ बैठे हुए हैं कि हम दिल के अमीर हो गए हैं। वो कहते हैं कि दोस्ती जिसकी निगाहों में तजारत है अनीस, आज उसी रियाकार से रिश्ता है दिल जोड़ा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। शाद रहें, आबाद रहें। हमारे